हेलो बच्चों, आज मैं आप सभी को बाबर के बारे में बताऊंगा। मुगल काल में भारत कैसे आया, बाबर कैसे मुगल वंश का स्थापना हुआ, मुगल साम्राज्य कैसे स्थापित किया गया बाबर के द्वारा, मैं आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलो आज मैं स्टार्ट करता हूँ बाबर के बारे में। देखो, मुगल वंश का जो संस्थापक जो था बाबर का नाम के लिए क्या था? बाबर का जो वास्तविक नाम था ना, जहीरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक, और उस बाबर का अर्थ मतलब क्या होता है? बाबर का अर्थ बाग होता है। ठीक, बाबर का जो जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। एक छोटे से राज्य था फरगना, वहाँ पे जो बाबर का जो है, उज्बेकिस्तान में है जो फरगना, वहाँ पे जो है बाबर का जन्म होता है। ठीक, और उसकी माता का नाम मतलब जो थी, उसके पिता के नाम थे उमर शेख मिर्जा, जो है ना किस वंशज के थे? तैमूर वंशज के थे। उनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, जो क्या थे? तैमूर वंशज के थे। और उसकी माता का नाम था कुतुब निगार खां। ठीक, और उसकी माता जो कुतुब निगार खां जो थी, वो जो थी चंगेज खां वंशज की थी। इस कारण जो बोला जाता है कि अकबर जो सॉरी बाबर जो है, बाबर में दोनों वंशज का मिश्रण है। जैसे चंगेज का भी मिश्रण है और तैमूर का भी मिश्रण है। और उसके पापा जो थे तैमूर, उमर शेख मिर्जा तैमूर वंशज के थे, और उसकी माता जो कुतुब निगार खां थी, वो किस वंशज की थी? वो मंगोल वंशज की थी। बाबर का जो है ना, होता है क्या, बाबर जो है ना उज्बेकिस्तान में फरगना में जो है मात्र 13 वर्ष की उम्र में जो है वहाँ का वो क्या बन जाता है? राजा बन जाता है, वहाँ का शासक बन जाता है। उसकी माता उस दादी के जो वहाँ की क्या बना देती है? शासक। लेकिन वहाँ पे जो उज्बेकिस्तान में जो है बेचारा है ना, मान लो कि है ना किसी जगह पे है ना आक्रमण करने जा रहा है तो वहाँ पे वो हार जा रहा है, किसी जगह पर जा रहा है तो वहाँ पे वो बेचारा हार जा रहा है। तो इस युद्ध में करते करते जो बेचारा है ना एक काबुल के पास आ जाता है, और अपने है ना वो जीवन के संघर्ष में था, आखिरी संघर्ष में था बेचारा। और वो जो है ना भारत पे आक्रमण करता है। सबसे पहले जो है 1519 ईस्वी में भारत में आक्रमण करता है। पहला है ना, जैसे पहला बाजोर अभियान करता है। भारत में पहला बाजोर अभियान 1519 ईस्वी में बाबर जो है करता है। और उसमें उसी बाजोर अभियान के दौरान ही जो है बाबर भेड़ा का किला को जो है जीत लेता है। और भारत में सर्वप्रथम जो अगर बोला जाए कि तोपों का प्रथम जो उपयोग किया गया था बाबर के समय ये किया गया था। और वो कब किया गया था? किस युद्ध में? बाजोर अभियान में। बाजोर अभियान भेड़ा का किला जब जीता था बाबर, तभी बाबर ने जो क्या किया था, बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा 1526 ईस्वी में। अब पानीपत के युद्ध के लिए जो है ना इसको आमंत्रण किया गया कि बाबर खुद नहीं है पानीपत के युद्ध के लिए, बाबर को आमंत्रित किया गया। बाबर ना इब्राहिम लोदी ना को सत्ता को हटाने के लिए जो है ना भारत में और छोटे छोटे ना राजा थे। जो इब्राहिम लोदी मतलब दिल्ली सल्तनत का राजा था, और दिल्ली सल्तनत राजा इब्राहिम लोदी को जो है हटाने के लिए जो है बाबर को जो है ना उसका भाई इब्राहिम लोदी का खुद का भाई इब्राहिम लोदी का चचा जो है चाचा, वो उसको आमंत्रित करता है बाबर को ना। राणा सांगा वो आमंत्रित करता है बाबर को। इस तरह से आमंत्रण मिलने के बाद ही बाबर जो है भारत में जो है पहला पानीपत का युद्ध लड़ता है। अब जबकि ये भारत पर जो पानीपत का युद्ध जो बाबर लड़ रहा था, वो न कि है ना वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा था। और उसका पहला आक्रमण कोई भारत में था नहीं, वो भारत पे जो आक्रमण किया था उससे पहले भी आक्रमण कर चुका था। और वो जो है ना भेड़ा का आक्रमण उसमें 1519 में कर चुका था। और वो जो इसका पहला आक्रमण नहीं था बाबर भारत के ऊपर। 1526 में जो पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, वो उसका जो 5वां क्या था? आक्रमण किया गया था। ठीक, पानीपत का युद्ध जो है 1526 ईस्वी में जो है इब्राहिम लोदी के खिलाफ क्या बाबर ये पानीपत जो है हरियाणा के पास है। वह पानीपत में जो 1526 ईस्वी के प्रथम युद्ध में जो है बाबर जो है क्या करता है? इब्राहिम लोदी को क्या करता है? वो हरा देता है। हराने के बाद वो पानीपत के युद्ध में कौन सा नीति का यूज करता है, क्या यूज करता है, जिससे ना इतनी बड़ी सेना को जो बाबर जो है हरा देता है? तो वो पानीपत में जो है ना किसने क्या किया था? उज्बेकों की तुलगमा नीति को। इसमें क्या किया था? सैनिकों के अंतःचक्राकार में क्या करता है? बिछा देता है। और उसके बीच बीच में क्या करता है? तोप रख दिया जाता है, तोप, जिसको रूमी विधि बोलते हैं, उस्मानिया विधि। और उसका प्रयोग किया था बाबर ने क्या, किसको हराने के लिए? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था इब्राहिम लोदी, जो युद्ध करता हुआ मारा गया। भारत में जो है ना पहली बार जो तोपों का प्रयोग जो है बाबर के द्वारा ही किया गया था। ठीक, बाबर जो है ना पानीपत का ये युद्ध जो जीता ना, उसके बाद जो उसने क्या किया, उसका काबुल में क्या किया था?
प्रत्येक निवासियों को एक चांदी का सिक्का बंटवाया था। और जिसके बाद वो कलंदर मतलब कि दानी होता है, कलंदर की उपाधि धारण किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो बाबर जो है कलंदर की उपाधि को धारण करता है। पानीपत के युद्ध के बाद जो है ना बाबर ने यह निर्णय लिया नहीं था कि वो भारत में स्थायी रूप से रहेगा। बाबर जो है ना, देखो पानीपत का युद्ध हो गया था, बाबर निर्णय नहीं लिया था कि हम भारत में ही रहेंगे। अब जैसे ही भारत ने उसने क्या किया, भारत में स्थायी रूप से रहने का योजना बनाता है, तो मेदिनी राय क्या करता है, विरोध कर देता है इसका। अब मेदिनी राय विरोध करता है तो उसको तब है ना बाबर क्या करता है, चलो तुम भी आ जाओ। तो 1527 में क्या करता है, खानवा का युद्ध हो जाता है। और खानवा के युद्ध में जो है मेदिनी राय के साथ जो है इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, आलम लोदी और जो है चंदेरी का राजा मेदिनी राय ने साथ दिया। और तीनों का संयुक्त सेना जो है खानवा के मैदान में आ पहुंचता है। और खानवा के मैदान में जो है क्या होता है, खानवा के मैदान में जो है खानवा का युद्ध लड़ा जाता है 1527 ईस्वी में। अब बाबर जो के बाद इस संयुक्त सेना को हराने के लिए जो है ना, बाबर का इतना हिम्मत नहीं था कि बाबर संयुक्त सेना को हरा दे। उसकी सेना में बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो बाबर ने क्या किया, अपने सैनिकों का क्या किया, हौसला बढ़ाया और जिहाद सबका सब यूज किया। और जिहाद क्या है, एक जिहाद मतलब कि जो धर्म के लिए युद्ध लड़ा जाता है। और उसने क्या किया, सैनिकों पर जो तमगा नामक टैक्स लगाया जाता है उसको भी क्या कर दिया गया, बाबर के द्वारा खत्म कर दिया गया। और सैनिकों को एकदम मनोबल बढ़ा दिया गया कि हम लोग को अब लड़ना है, अब भारत में रहना है, इसके लिए जो हमको इस युद्ध को जीतना पड़ेगा कैसे भी करके। अब बाबर ने क्या किया, पूरे सैनिकों में जोश भर दिया। और जोश भरने के बाद क्या होता है, पूरे सैनिकों ने इस युद्ध को पूरे जोशों से आवाज़ से लड़ा। और इस युद्ध को जो है जीतने के बाद बाबर जो है अस्थायी रूप से भारत में रहने का निर्णय लेता है। अब फिर उसके बाद बाबर का युद्ध यहीं समाप्त नहीं होता है, बाबर का संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता है। बाबर जो है फिर से जो है चंदेरी के युद्ध में 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के खिलाफ लड़ता है, मेदिनी राय को पराजित कर देता है। फिर 1529 में है ना अफगान के विरुद्ध, अफगान महमूद लोदी थे, उसमें अफगानों पूरा हुआ नहीं था, तो महमूद लोदी अफगानों के खिलाफ जो है बाबर जो है लड़ाई लड़ता है 1529 ईस्वी में। और उसमें भी बाबर उसको हरा देता है। टोटल बाबर जो है भारत में जो है पानीपत टोटल देखो, पानीपत में हम लोग याद कर रखे थे, बाबर का 4 प्रमुख युद्ध है। एक है पहला पानीपत का युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध, चौथा घाघरा का युद्ध। मतलब कि पहला में हुआ 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध, किसके खिलाफ लड़ा गया, इब्राहिम लोदी के खिलाफ। दूसरा खानवा का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा गया 1527 ईस्वी में, मेदिनी राणा सांगा के खिलाफ। फिर 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के खिलाफ। फिर 1528 ईस्वी 29 में घाघरा का युद्ध अफगान की सेना के खिलाफ। फिर बाबर जो है इस सारे युद्ध के बाद 26 दिसंबर 1930 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। और इसकी कब्र को आराम का बाग के क्या कहते हैं दफना दिया जाता है। अब बाबर के बारे में हम लोग और कुछ पढ़ते हैं, बता रहा हूँ मैं। और बाबर ने क्या किया, बाबर ने 4 बाग शैली का निर्माण कराया। आगरा के में जो है ना बाबर ने आराम बाग नामक बगीचा बनवाया, जो है जिसमें जो है नदी नहरों द्वारा पानी देने की व्यवस्था थी। बाबर ने जो है ना अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी लिखी, इस भाषा में लिखी, तुर्की भाषा में लिखी थी। और उसने बोला जिस टाइम मैं भारत में आक्रमण कर रहा था तो उस टाइम भारत में जो 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य थे। 5 मुस्लिम राज्य में थे, कौन कौन थे मुस्लिम राज्य में, दिल्ली था, मालवा था, गुजरात था, बहमनी था, बंगाल था। और 2 हिंदू राज्य में था, मेवाड़ और विजयनगर। और उसने ये कहा कि विजयनगर जो शासक जो है कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन था। उसने अपने आत्मकथा में कहा जिस टाइम मैं भारत पे आक्रमण कर रहा था तो भारत में सबसे शक्तिशाली राजा जो थे कृष्णदेव राय थे। और उसके बारे में हम और कुछ बताते हैं। बाबर जो अपना जो लिखा था आत्मकथा तुझे के बाबरी, उसको जो है अकबर के कहने पर अब्दुल रहीम खाना ने उसे जो है ना फारसी में अनुवाद करवाया। और उसी के फारसी अनुवाद उस टाइम जो है अकबर के ना अब्दुल रहीम खाना ने बताया अकबर को कि बाबर का जो इच्छा था कि उसके जो कब्र को जो है ना आगरा में नहीं मतलब कि काबुल में दफनाया जाता। फिर अकबर ने क्या किया था, उसके कब्र को वहाँ से खुलवा के उसके अस्थि को निकलवा के काबुल के एक शहर काबुल में जो है उसको दफनाया गया।
आज वर्तमान में जो है बाबर का मकबरा जो है काबुल में है। ठीक। अब बाबर के जो है 4 बेटे थे। बाबर का जो है 4 बेटा था। कहाँ? ए हुमायूं। एक ट्रिक है ये। तो कहाँ से? क से कामरान, ह से हिंदाल, ए से अस्करी, ह से हुमायूं। ये 4 बेटा थे बाबर का। और इस 4 बेटा के बारे में हुमायूं में क्या उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, कैसे बाबर ने न हुमायूं को न कहा कि है न तो अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट लेना, किस तरह से हुआ, हम जो ये इसके बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक। ओके, गुड बाय बच्चों।